तो यहाँ पे क्योंकि मैंने कहा पास्कल्स ट्रायंगल जो है इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, लेकिन लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, अब मसला है कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कम्बिनेशंस का वो चैप्टर भी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, आप याद रखो तब तक। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंसेप्ट NCR। क्या लिखा मैंने? NCR का मतलब हुआ आउट ऑफ n थिंग्स वी हैव टू चूज R थिंग्स। ठीक है, अगर आपके पास 5 थिंग्स हैं, आपको चूज करना है एट ए टाइम। मैं कह रहा हूँ आपसे 5 में से 4 चूज करो, तो उसका मतलब हुआ R का वैल्यू 4, N का वैल्यू 5। दैट मीन्स 5 में से हर दफ़ा आपको 4 चूज करने हैं, लेकिन आप इवन R को 5 भी वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे याद रखना NCR का मतलब हुआ, ये फिलहाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा उस चैप्टर में। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R का फैक्टर। अब मसला है फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल इस ये लिखा ना मैंने उल्टा I, इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल। याद रखना इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल, और इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5 फैक्टोरियल, या मैं लिखता हूँ 3 फैक्टोरियल, इसका ये नोटेशन का मतलब हुआ 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ वो क्या क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4 फैक्टोरियल, आपको खुद ही समझना है, इसका मतलब हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अगर मैं लिखूं n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का क्या मतलब हुआ? 1 इंटू 2 इंटू 3 सो ऑन, नो नॉट इनफिनिटी, n मीन्स फाइनाइट, अप टू यहाँ पे आएगा। इससे पहले देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे था ना एक कम उससे, यहाँ पे 3 है, ये है ना एक कम। अगर मैं लास्ट में लिखूं n तो n माइनस 1, तो उससे एक कम इंटू n, तो n फैक्टोरियल की डेफिनेशन ये है। अब आप खुद ही दो कौन सा वैल्यू देंगे। 3 देंगे तो फर्स्ट 3 का ज़रब, 4 देंगे तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का ज़रब। ठीक है, लेकिन अब मसला है ये R और N के दरमियान क्या रिलेशन है। फैक्टोरियल का मतलब समझ आया? अब देखो N और R के दरमियान क्या रिलेशन है। हमेशा याद रखना R का वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा N हो सकता है। देखिए ये जो R है ये कम से कम 0 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा N होगा, लेकिन ये R N से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तब ये नॉन डिफाइनड है। और हमेशा या n के बराबर होगा या उससे कम होगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ आपके पास 5 बॉल्स हैं और आपको 5 के 5 सिलेक्ट करने हैं, तो कितने वेज में आप सिलेक्ट करेंगे? आप सीधे 5 बॉल उठाएंगे, एक ही रास्ता है आपके पास, है ना, 5 उठाएंगे कि कोई आप छोड़ रहे हैं। वही हुआ, अगर आप यहाँ पे 5 देंगे वैल्यू, यहाँ पे 5 देंगे वैल्यू, उसका मतलब वही है। ठीक है, अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन उसी चैप्टर में करूँगा, यहाँ पे हमें यूज़ करना है इसका। ठीक है, सिर्फ इस फार्मूला का यूज़। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे ये कहूँ कि n को कोई वैल्यू दूँ, इसको वैल्यू दूँ, लेकिन ख्याल रखना है इसका वैल्यू कम से कम 0, ज़्यादा से ज़्यादा n। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे बताओ NC0 का क्या मतलब हुआ, ये किसके बराबर होगा। हमें ये फार्मूला अप्लाई करनी है। n फैक्टोरियल और की जगह क्या है? 0। तो मैं लिखूँगा इसी फार्मूला की मदद से n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल, ये है, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। क्या है? फिलहाल आप याद रखो 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के बराबर होता है। रिमेंबर दिस, वहाँ पे मैं बताऊंगा कैसे विद हेल्प ऑफ परम्यूटेशन किस तरह 1 होता है। तो 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, तो इसके बदले मैं लिखूंगा 1 इंटू, यहाँ पे क्या आएगा? n माइनस 0 इज n माइनस 0 इज n, तो है ना n से 0 का n आएगा, लेकिन बाहर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल खत्म, तो क्या बचेगा? n से 0 इज 1, n से 0 इज, क्योंकि r को हम 0 दे सकते हैं, तो दैट मीन इसके बदले में लिख सकता हूं NC0। समझ आया? अब मसला है कि अब मुझे बताओ NC1 क्या आएगा। अब मैंने n ही रखा लिया, r को 1 दिया, दे सकते हैं? यस। तो दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, समझ आया यहाँ तक? अगर कोई शक है तो बोलो। ठीक है,
दैट इज इक्वल टू, अब 1 फैक्टोरियल क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर्स, वो क्या आएगा, खाली 1। तो इसका मतलब हुआ 1, यहाँ पे आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-1 का फैक्टोरियल। ये नहीं इसको अलग से करेंगे, वो नहीं है, फैक्टोरियल को प्रोडक्ट नहीं करेंगे, फैक्टोरियल कोई नंबर थोड़ी है खुद, ठीक है। इसकी मीनिंग सब के साथ है, ऐसे नहीं n फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। समझना मेरी बात, हेलो। इसका अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 फैक्टोरियल, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 - 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो 3 फैक्टोरियल के बदले लिख सकते हैं 4 - 1 फैक्टोरियल, समझ रहे मेरी बात। लेकिन अगर आप वैसे करेंगे, कैसे 4 फैक्टोरियल - 1 फैक्टोरियल, फिर ऐसे वे नहीं है। मे भी किसी जगह आपको फायदा बराबर आएगा, लेकिन इन जनरल दिस नॉट ट्रू, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने कहा अगर आपके पास 4 फैक्टोरियल है, आप क्या लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर आपके पास है फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ 4 फैक्टोरियल है, ठीक है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब हुआ, 4 का मतलब 1 × 2 × 3 × 4, और यही है ना, प्रोडक्ट ऑफ 4 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 4 नेचुरल। इसका मतलब क्या हुआ 4, इसके बदले क्या लिखेंगे 3 × 2 × 1, तो वो तो वही है ना, ठीक है। तो दैट मीन्स जो भी 4 फैक्टोरियल उसके बदले लिख सकते हो, एक तो हाईएस्ट वैल्यू 4 इंटू उससे एक कम फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n बड़ा है कि n-1 बड़ा है, n बड़ा है। तो जिस तरह यहाँ पे 4 बड़ा था, मैंने क्या लिखा 4 इंटू उससे एक कम फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना n, समझ आया आपको। ये मैंने क्यों लिखा ऐसे, बिकॉज मैं ये और ये खत्म करना चाहता हूँ, गॉट इट। अब ये और ये खत्म, तो दैट इज इक्वल टू n, समझ आया, गॉट इट। इसी तरह सब कर सकते हैं, इस तरह n-2 भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूँ, जरा ये मुझे बोलो ये किसके बराबर होगा, पास्कल्स ट्रायंगल हम क्योंकि पहले तो ये नोटेशन क्लियर करनी है क्या। अगर मैं आपसे ये कहूँ n-1 ये किसके बराबर होगा। अच्छा छोड़ो ये, आप खाली बता n क्या होगा। r का वैल्यू मैंने n ही दिया, दे सकते हैं, यस, बिकॉज r का वैल्यू हाईएस्ट n होगा, या उसे छोड़ो, मैंने हाईएस्ट दिया और लोवेस्ट दिया, n0 दिया ना, r को 0 दिया, यानी कि लोवेस्ट वैल्यू ऑफ r, तो वैल्यू क्या आ रहा है 1। अब हाईएस्ट r को देंगे, n देंगे, तो वो देखेंगे क्या आएगा। n किसके बराबर होगा बाई दिस फार्मूला, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल n - n फैक्टोरियल। तो दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल खत्म, यहाँ पे आएगा 1/0 फैक्टोरियल, n - n 0, 0 फैक्टोरियल क्या है 1, तो ये आएगा 1/1, दैट इज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ nc0 इज इक्वल टू ncn, यानी क्या फर्स्ट एंड लास्ट वो बराबर होते हैं। इसी तरह यू विल ऑब्जर्व, आपने समझा ncn 1 के बराबर निकला, एंड दैट इज इक्वल टू nc0 ऑल्सो। ये है ना r का लोवेस्ट वैल्यू, ये है ना हाईएस्ट r का वैल्यू, दोनों पे वैल्यू, जब भी हमने r को 0 दिया n दिया, ये वैल्यू 1 आ रहा है, हाईएस्ट भी 1 और लोवेस्ट। अब अगर हाईएस्ट से एक नीचे, यानी कि r को देंगे n-1, यहां से देंगे r को 1, 0 से ऊपर थोड़ा 1, वहां से नीचे 1, यहां से ऊपर 1 r को दिया, तो वो भी इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ इन जनरल यू कैन राइट, ठीक है, इन जनरल यू कैन राइट, इन जनरल यू कैन राइट, यहां पे देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो nc1 इज इक्वल टू ncn-1। वो किसके बराबर है वो मसला नहीं है, लेकिन बराबर ही होते हैं। ये कहां पे यूज होंगे, जो यहां पे वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल ये आएगा nc0 के लिए, आएगा ncn के लिए, nc0 के लिए ncn के लिए, nc0 के लिए ncn के लिए, लेकिन ये आएगा nc1 के लिए, ठीक है, ये आएगा ncn-1 के लिए, वो मैं नेक्स्ट दिखाऊंगा, ठीक है, ओके।